जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर कर रहे थे तो एक शराबी पे असर हो गया, दौड़ा हुआ आया, कहने लगा हुजूर हर रोज शराब पी है, 40 साल हो गए शराब पीते, आपकी बातें दिल को लग गई हैं, लेकिन आज तौबा करूंगा तो अल्लाह माफ कर देगा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे तेरा कोई इंतजार कर रहा है? तो कहने लगा हुजूर नशइयों का शराबियों का कौन इंतजार करता है? कुछ जमाना अम्मा इंतजार करती थी, अब समझ गई वो नहीं आएगा। कौन इंतजार करता है? समझ गई वो नहीं आएगा। कुछ अरसा बीवी ने इंतजार किया, समझ गई किसी नाली में पड़ा होगा, नहीं आएगा। बहन भाई बाल बच्चे इंतजार करना छोड़ गए, अब मेरा कोई नहीं इंतजार कर रहा। तो हज़रत जुनैद बगदादी रो पड़े, फरमाने लगे नहीं, रब की रहमत तेरी तौबा का अभी भी इंतजार कर रही है, खुदा का करम तेरी तौबा का इंतजार कर रहा है, आ जा, दरवाजा खुला हुआ। लौट आया, वो शख्स कहता है जब बात सुनी तो अल्लाह अकबर कहा, कपड़े फट गए, कदमों में गिरा, वुजू किया, गुस्ल किया, मस्जिद आया, कहने लगा या अल्लाह तू वाकई राजी है, वाकई राजी है। तो फरमाते जब वो रो रो के ये दुआ कर रहा था तो मस्जिद के हर कोने से आवाज आने लगी, तूने सच्ची तौबा कर लिया तो तेरा रब राजी हो गया है, इनको पकड़ के लाओ। और हजरत जुनैद ने ये बात सीखी कहां से? हजरत सीरी सख्ती से। हजरत सीरी सख्ती आपके मुर्शद तो गुजर रहे थे गली में, एक दरख्त के नीचे रश बड़ा था, दरख्त था तो लोग वहां इकट्ठे थे, रश था तो आपने कहा जुनैद पता तो कर यहां क्या है? लोगों ने कहा हुजूर एक शराबी शराब के नशे में मस्त ऑल फॉल बोल रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। हजरत गए, छड़ी हाथ में थी, जवानों से कहा चलो निकलो भागो, सब लोग चले गए। तो फरमाया जुनैद जा प्याले में पानी ला। फरमाते मैं पानी लाया तो हजरत ने अपने हाथों से उसका मुंह धो डाला। अल्लाह करे इनका कोई मुंह धोने वाला ही आ जाए, अल्लाह करे कोई आए जो इनका मुंह धो डाले। ये तो बेचारे अब उलझ गए गुनाह में, कोई आए इनका बाजू थामे, मुंह धो डाला। और धो के ना मुंह, तो रब करीम के वली की आंखों में आंसू आए और कहने लगे अल्लाह मैंने मुंह इसलिए धोया है कि जितने लोग शराब की बू सूंघेंगे इसके शराबी होने पे गवाह बनेंगे। चलो अब मुंह धोया है, कोई बू तो नहीं ना सूंघेगा, और लोग तो गवाह ना बनेंगे कि शराबी है। और फिर रो के कहने लगे ए अल्लाह जो मेरी ताकत थी वो मैंने कर दिया, अब जो तेरे कब्जे में है तू भी रहमत फरमा। मेरी ताकत में मुंह धोना था, मैंने धो डाला है, तू दिल धो दिया करता है, मेहरबानी कर इसके दिल को भी सफाई अता फरमा दे। ये कह के चले गए। फरमाते हजरत जुनैद में तहज्जुद का वुजू करा के जनाबे सीरी सख्ती को मस्जिद में लेके पहुंचा तो वो शराबी मुझसे पहले मस्जिद में बैठा हुआ था और आवाजें आ रही थी, सिर्री तूने मुंह धोया था तो हमने दिल भी धो डाला है, धो डाल इनके बाजू। इमाम बहकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गई। हुजूर ने फरमाया अबू बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है पर मैंने वादा किया हुआ है, मैंने वादा, भाई यहां डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहां कायम रहना बड़ा कठिन मराला है, यहां आजमाइश के मौके पर दीन पर उन्होंने तो रखा ही नहीं, लोग ताने देते हैं बातें करते हैं, रखा ही नहीं, तू फिर उनका बनता है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे शोक का समा हो। जब वो दो सिपाही हजरत अबू बसीर को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पलट पलट के पीछे देखते थे, पलट पलट, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। फरमाते हैं जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे, नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना। उसके लिए दुआ की, हुजूर रोए। हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं, ईमान यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बसीर कहते हैं मदीने की सराहद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार, उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया,
فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں، ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے اللہ اکبر، ایمان دیکھو، قوت دیکھو، جڑیاں خصماں دی وچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا، فرمایا بس ٹھیک ہے جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے، 300۔ حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا۔ حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے بلاوا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے